हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैंने जिस टॉपिक को चुना है वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने किसी फर्म को रिज़ाइन कर दिया है। जब आप फर्म को किसी रिज़ाइन कर देते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं। आपको लगता है कि भाई मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ, मेरा क्या फीडबैक देंगे, ये हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर क्या लिखा जाएगा, क्या मैं जिस तरह से काम कर रहा था नॉर्मल डेज़ में वैसे ही काम करूँ नहीं करूँ। इस तरह के इतने सारे डाउट्स आ जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं। तो गाइज मैंने सोचा कि आपके पास जो भी इस तरह का डाउट हो वो क्लियर हो जाए और आपको नोटिस पीरियड को सही से बिताने का मैं टिप्स देना चाहता हूँ, ताकि आप जो है दूसरी कंपनी में अगर स्विच कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई करें और आराम से स्विच कर जाएं। तो गाइज इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हों तो, और बेल बटन को भी दबा लें। मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। तो गाइज़ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको नोटिस पीरियड में आने के बाद क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। सबसे पहले गाइज़ बात करते हैं उन लोगों का जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वो इस रीज़न से रिज़ाइन किया है कि उन पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, यानी उनको 12-15 घंटे 20 घंटे काम करने पड़ रहे थे और वो थक चुके थे, अब बर्न आउट हो गए थे। उन्हें अब लगा कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने रिज़ाइन किया और दूसरा ऑफर ले लिया। तो इस केस में गाइज आप क्या करें, जो आपका 9 to 6 जो भी आपका शिफ्ट है, जो भी आपका शेड्यूल है, उसमें काम कर लें। 9 to 6 आप रहें प्रेजेंट। उसके बाद आप ना फ़ोन उठाएं, ना व्हाट्सएप अपना चेक करें, ना टीम्स पे जाएं। तो ये मैं एक टिप देना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि गाइज कई बार क्या होता है, आपको बेवजह आपको कुछ भी प्रेशर डाला जाता है, कुछ भी काम थोपा जाता है, दूसरे का भी काम दे दिया जाता है। आपको लोगों जो मैनेजर लोग होते हैं या फिर जो भी आपके लीड होते हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस केस में आप तो अपने शेड्यूल पे आ जाएं, 9 to 6 काम करें और अपना निकल लें, अपना ऑफलाइन हो जाए। ये एक तरीका है इस तरह के प्रेशर वाले लोगों का। अब कई लोगों का क्या होता है गाइज, उनको मैनेजर जो है धमकी दे देता है, भाई तुम्हारे सर्टिफिकेट में मैं ये लिख दूंगा कि तू काम का ही नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। वो इस तरह के बतौलेबाजी बोलेंगे या फिर बोलेंगे एक ऐसा वर्ड कि आपको डराने वाले शब्द या एक तरह का भौकाल अगर वो दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ना डरें। आपको कुछ बोलना नहीं है, बस जितना आपको मिला है काम उतना करके निकल लेना है। वो इसलिए कि आपके जो सर्विस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर पर वो कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। वो इसलिए कि मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं आईटी में, वो लोगों ने मैनेजर को, अपने लीड को गालियां तक दी है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस लेटर अच्छा खासा मिला है और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आगे स्विच करने में। अब मैं बात करता हूँ गाइज, होता क्या है, असल में हम लोग चाहते हैं कि जो भी कंपनी हम छोड़ें वहाँ पर गुड टर्म्स में छोड़ें। मान लीजिए आप कोई एक्स कंपनी में हैं, वहाँ पर अच्छा काम किया है आप लोगों ने, आपने 4 साल, और आपको कोई ऐसा मैनेजर मिल गया जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि वो जो 3 साल मेरी कंपनी ने मुझे साथ दिया, मुझे पैकेज दिया, तो मैं क्यों अपना रिश्ता बिगाड़ूं। तो लोग बर्दाश्त करते हैं। तो आप बर्दाश्त करें, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जब तब मीटिंग रख दे रहे हैं, आपको एकदम से फोर्स कर रहे हैं ये करो वो करो, तब आप मत रुकिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस लेटर और सर्विस सर्टिफिकेट पर कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जो आइडियल तरीका है कि आप गुड टर्म्स में बाहर आएँ। अब गुड टर्म्स में बाहर आने का मतलब यह है कि आप उससे रिलेशनशिप अच्छे रखें। हो सकता है कहीं वापस से आप उस कंपनी में स्विच करने का आपको मौका मिल जाए, या वापस से कॉल आ जाए उस कंपनी में, तो आपके जो प्रीवियस रिकॉर्ड होंगे वो अच्छे रहें, उसमें कोई एक प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते ही आप गुड टर्म्स में रहने की कोशिश करें। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाए तो फिर आप उनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दें। आपके एक्सपीरियंस लेटर पर वो कुछ नहीं लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस लेटर में होता क्या क्या है। एक्सपीरियंस लेटर या सर्विस सर्टिफिकेट में बस ये एंट्री होती है कि आपने कब ज्वाइन किया, आप कब छोड़ रहे हैं, आपका बैंड क्या था, आपका डेजिग्नेशन क्या था, और लिखा रहता है कि आपने जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और इस तरह की चीज़ें जो साइन की हैं आप उनको फॉलो करेंगे। बस इतना ही सा लिखा रहता है, और कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि इसने खराब परफॉर्म किया, इसका रेटिंग खराब आता था, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा रहता। तो ये सब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि कई लोग हैं जो नोटिस पीरियड को जल्दी शॉर्ट करना चाहते हैं, उनका मैनेजर सुन नहीं रहा है, ये है वो है,
उनको बोल रहा है कि नहीं तुम्हें 3 महीने रहने ही पड़ेंगे। तो गाइज अगर आपके पास कुछ जेन्युइन मेडिकल रीज़न है, कुछ ऐसा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर लाएं, उसको आप अपलोड करें, एक बार अपने मैनेजर से बात करें। वो अगर नहीं सुनते हैं तो आप जो आपके मैनेजर के मैनेजर हैं, जो आपके सीनियर्स हैं कंपनी में, एक्सट्रीम सीनियर्स हैं, उन सबको सीसी में डालकर मेल कर दें। ज़रूर उसमें कोई ना कोई सुनेगा और आपका काम होगा। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे इनिशियल रिलीज लेटर और एफएनएफ का बहुत टाइम लग रहा था। कोई मैं मेरा एचआर कोई कुछ सुन ही नहीं रहा था बात। मैं कॉल पे कॉल कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कई बार तो एक आध एचआर ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना इनके सीनियर्स को टैग करके एक मेल कर दिया जाए। तो फिर मेरा एक दोस्त था जो उस प्रीवियस कंपनी में था, मैंने उससे सारे सीनियर्स के हायरार्की पे जाकर सबका नंबर लिया। उसके बाद सबको मैंने सीसी में डालकर मेल किया। गाइज मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 या 1.5 दिन हुए होंगे, मुझे सारा उनका रिस्पॉन्स आ गया। सबसे पहले तो कि इसको जल्दी से करो। उसके बाद जो एचआर, दो मेरी सेपरेशन एचआर थी, जो भी होती है हर कंपनी में जब आप छोड़ रहे होते हैं, उसका मुझे 2-4 मेल आया एपोलॉजीज़ के साथ। मैं छुट्टी पे थी, ये वो। उसके बाद सारा जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था वो सब मुझे मेल किया गया। उसके 15 दिन के अंदर ही, नॉर्मली 45 डेज़ के अंदर भेजा जाता है सारा सेटलमेंट वगैरह, मुझे 15 दिन के अंदर ही भेज दिया गया। तो गाइज़ वही बोलते हैं ना, अगर आप किसी को कुछ सुना रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहा है तो वहाँ पे धमाके की ज़रूरत होती है। तो ये एक वन ऑफ द धमाका है जो आप कर सकते हैं, बाई पुटिंग देयर सीनियर्स इनटू सीसी, सो दैट यू विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द एफएनएफ ऑन टाइम। तो ये तो आप कर सकते हैं। और ये भी ना सुने तो आप सीधा लिंक्डइन पे कंपनी को टैग करके लिख दें, तो वहाँ पे और जल्दी सुनते हैं। तो ये था तरीका, नोटिस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए। और ये सब जो गिदर भपकी दी जाती है कि भाई आपका हम सर्विस लेटर ख़राब कर देंगे और ये वो, तो ये सब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप जब छोड़ रहे हैं तो आप वैसे काम मत करें जैसे आप नॉर्मल एम्प्लॉय कर रहे थे। आप बस अपनी ड्यूटी को पूरा करें, एक्स्ट्रा कोई प्रेशर ना लें, आराम से आप स्विच की तैयारी करें, दूसरे कंपनी में जाएं और फिर अपना काम कंटिन्यू करें। तो ये था वीडियो उन लोगों के लिए जो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। उनको इस तरह से बिहेव करना है, उनको बिल्कुल नहीं डरना है। आपके एक्सपीरियंस पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों का ये मानना है कि हमको गुड टर्म्स में निकलना है, तो गुड टर्म्स में निकलने के लिए उनका भी गुड होना ज़रूरी है, सिर्फ आपका ही गुड टर्म्स पे होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे करके आपकी गाड़ी चलेगी नोटिस पीरियड में। तो ये था आज का वीडियो और हम इस तरह से इस वीडियो को एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।